और इस मिथ को कैसे तोड़ा जाए कि हमारे अंदर ये माइंडसेट ख़त्म हो सके कि अगर हम मिडिल क्लास हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस आपको खुद के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है और अपना एक एम बनाएं। एमलेस पीपल नेवर अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ही आपको डीमोटिवेट करेगा तो मैं समझता हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह वो ट्विटर और थ्रेड्स का वाकया का आपको पता है कि वो ट्विटर बना हुआ था और एलन मस्क आया, उसने उसका नाम एक्स रखा और पीछे से जनाब मार्क जुकरबर्ग आए, उसने उसका नाम थ्रेड्स रख दी और सेम एप्लीकेशन उसने लॉन्च कर दी। हर बंदा कॉपी पेस्ट कर रहा है और फिर उस इन्वेंशन का नाम दे रहा है कि मैं वर्टिकल जा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में ये कल्चर कैसे आया कि हम बस कॉपी पेस्ट पे लगे हुए हैं? जिस वक्त हमारे बच्चे की माँ ने तरबियत करनी है, बाप ने तरबियत करनी है, उस वक्त हम अपने बच्चे को औरों के हवाले कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर नज़ाकत और हसनैन। ये माशाल्लाह से DVM कर रहे हैं और इसके अलावा ये बहुत से ट्रैवल करते रहते हैं और कुछ बिज़नेस भी इन्होंने छेड़े हुए हैं। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इनसे वो कुछ एक्सप्लोर करते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हम एक पॉडकास्ट करें जिसमें हम उन इश्यूज़ को एड्रेस करें जिनसे हर जवान गुजर रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। Thank you so much, Asif, for inviting me here. In profession, I am a veterinarian. I am a student of Doctor of Veterinary Medicine at University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore Jung campus. Currently, I am in my last year, and I am also a project director at Achieving Food Security through Climate Resilient Sustainable Dairy Value Chain. I am also working with the government of Nigeria closely on a clean water and sanitation project. तो मैं गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया के साथ क्लोजली इस पे काम कर रहा हूँ, मेनली उनकी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड सैनिटेशन पे। आई एम आल्सो रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान विद बेस्ट डिप्लोमेट्स दुबई। तो मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी करवाता हूँ बेस्ट डिप्लोमेट्स दुबई। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर इंट्रोड्यूसिंग यूर सेल्फ। तो मेरा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरे पास वसाइल भी बहुत कम हैं। और इस मिथ को कैसे तोड़ा जाए कि हमारे अंदर ये माइंडसेट ख़त्म हो सके कि अगर हम मिडिल क्लास हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते? अगर आप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है बिलीव इन योर सेल्फ। अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो मैं भी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ऊपर उठा और अपना एक एम बनाए। एमलेस पीपल नेवर अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। अगर आपके पास कोई एम होगा, आपके पास एक मकसद होगा और एक सिंगुलर फोकस रखें कि मतलब आप डिस्टॉर्शन का शिकार हैं कि अच्छा यार मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इस काम में बिल्कुल ना पड़े। एक सिंगुलर फोकस रखें और उसके ऊपर वर्किंग करें। हमारे पास जो हमारा एक सोशल सर्कल है ना, उसमें हमें कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। हमें उस चीज़ को एड्रेस करना है और उसमें जो सबसे पहले अपना फ्रेंड सर्कल सबसे पहले चेंज करें। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ही आपको डीमोटिवेट करेगा तो मैं समझता हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। और दुनिया में हमेशा दो तरह की अप्रोचेज़ होती हैं आसिफ भाई, अगर आप देखें ना, एक वर्टिकल अप्रोच होती है, एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच होती है। हॉरिजॉन्टल तो ये होता है कि आप कॉपी पेस्ट करें कि एक बंदे ने कुछ काम किया है, आप उसी को कॉपी पेस्ट करें, आगे उसको लगा दें, ठीक है। एक होता है वर्टिकल चीज़ें। वर्टिकल प्रोग्रेस बेसिकली ये होता है कि आप कुछ नया करते हैं, हर दफ़ा कुछ नया करने की ट्राई करते हैं। जिस तरह वो ट्विटर और थ्रेड्स का वाकया का आपको पता है कि वो ट्विटर बना हुआ था और एलन मस्क आया, उसने उसका नाम एक्स रखा और पीछे से जनाब मार्क जुकरबर्ग आए, उसने उसका नाम थ्रेड्स रख दी और सेम एप्लीकेशन उसने लॉन्च कर दी। ये होती है चालाकियाँ और ये होते हैं शॉर्टकट्स। अगर आप वर्टिकल अप्रोच में होंगे, आप एक दफ़ा गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, अल्टीमेटली आप सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स में एक दफ़ा गिर गए फिर यू विल नॉट बी एबल टू राइज अप फ्रॉम बॉटम। अच्छा, आपने बहुत अच्छी चीज़ एड्रेस की है कि हमें हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल चलना चाहिए, कुछ नया इन्वेंशन करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वर्टिकल प्रोसेस तो बहुत ही कम होता है। हर बंदा कॉपी पेस्ट कर रहा है और फिर उस इन्वेंशन का नाम दे रहा है कि मैं वर्टिकल जा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में ये कल्चर कैसे आया कि हम बस कॉपी पेस्ट पे लगे हुए हैं? और अब हम फ्यूचर में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल होने की बजाय वर्टिकल प्रोसेस में चलें और ख़ुद कुछ इन्वेंट करें? सर आप ये देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो एक हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त हमारे बच्चे की माँ ने तरबियत करनी है, बाप ने तरबियत करनी है, उस वक्त हम अपने बच्चे को औरों के हवाले कर देते हैं। दुनिया में जो लीगल एज है आपने बच्चे को स्कूल भेजने की, वो 7 ईयर्स है। 7 ईयर, मैं कहता तो हम 8 ईयर पे पहुंच गए और हमारे पाकिस्तान में 2.25 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों को प्लेफुल एनवायरनमेंट देना है। मतलब उसको कुछ सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जा तो लेने दें, उसको कुछ कर तो लेने दें। यू हैव टू थिंक लाइक हाउ चेस इज़ बीइंग प्लेड। अगर आपके बोर्ड के ऊपर कुछ पावरफुल पीसेज होंगे तो तब भी आप कुछ कर सकते हैं।
हमें बस वही रट्टा लगवाया जा रहा है कि न्यूटन ने वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था, मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया था। मतलब हमें क्या यार, हम कोई रोबोट है कि जो चीज़ हमारे ऊपर फीड कर दी जाए हम वो चला। यार हम इंसान हैं, हम यूनिक हैं, हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है। मैं आपको डॉन न्यूज़ के ये आर्टिकल की न्यूज़ बता रहा हूँ। पाकिस्तानी डिग्रीज सून विल बिकम ट्रैश इन ग्लोबल जॉब मार्केट प्लेस। और एक आपको डीमोरलाइज नहीं मैं कर रहा, मैं बस आपको एक रियलिटी स्मेल करवा रहा हूँ। हमें रियल लाइफ स्किल सीखनी है, टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना है और नए ट्रेंड्स पे जाना है। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है कि हमारे क्या मसले हैं जिसकी वजह से हम कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाते। इस वक्त चूँकि हमारी एक जनरल डिस्कशन हो रही है, तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कौन से ग्रेव इश्यूज़ हैं जो इस वक्त दुनिया फेस कर रही है। आप ज़रा उनको कुछ ब्रीफ करें। पहले तो मैं ऑडियंस को ये समझा दूं कि ग्रेव इश्यूज़ होते क्या। ग्रेव इश्यूज़ बेसिकली वो होते हैं जो कि मिलियन विच आर बीइंग फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल ऑन डेली बेसिस। अब आप इश्यूज़ की देख लें, क्लाइमेट चेंज इज़ ऑन टॉप ऑफ लिस्ट। जो माहौलियाती तब्दीली है ना, ये पूरी दुनिया फेस कर रही है। उसके बाद आप देख लें फूड एंड सिक्योरिटी। आपके बच्चों को सर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फूड ही अवेलेबल नहीं है। उसके बाद देखें, अगर फूड अवेलेबल है तो वो महंगी इतनी है कि वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिजेस, ये पूरी दुनिया में इशू है कि वो बच्ची हमारी जिस वक्त उसके पढ़ने का टाइम है, उसको पोटेंशियल अचीव करने का टाइम है, हम उसको उसके ऊपर शादी थोप देते हैं और उसको कहते हैं कि चल भाई, तुम्हें तो उसे खुद कुछ आता नहीं है और आगे एक नस्ल को परवान चढ़ा, उसकी तरबियत कर। उसकी अपनी तरबियत तो अभी हुई नहीं है। मैं खुद एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका है कॉम्बैटिंग अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिजेस इन पाकिस्तान, और मैं ये सबको एक ओपन कॉल दे रहा हूँ कि ज्वाइन मी इन दिस जर्नी। हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को ज्वाइन करते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ फैक्टर हो, जो आपकी कहीं ना कहीं पे ग्रोथ करवा रहे हो और मेंटली ग्रोथ करवा रहे हो, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आपको दुनिया के मसाइल के साथ लड़ना सिखा रहे हो। हमेशा उन लोगों को ज्वाइन करें। और जेंडर इक्वालिटी का बहुत बड़ा इशू है कि हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि काम तो मर्दों नहीं करता है, औरतों का तो कोई मुआशरे का हिस्सा ही नहीं है। आप इस्लाम में चले जाएं तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने काम किया है और हत्ता कि अच्छे अच्छे बिजनेसेस होल्ड किए हैं। तो वाई नॉट आवर फीमेल्स, हमारी फीमेल्स को तो मतलब मुआशरे में इस निगाह से अब तो कुछ आके कुछ ट्रेंड बदल गया है। मैं देख रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही है। मैं खुद भी जाता आता रहता हूँ इनके साथ। तो वुमेंस को ख़ास तौर पे एम्पावर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी में, और डिफरेंट बिजनेसेस वगैरह हमारी औरतें होल्ड कर रही हैं। तो हमें इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। हमें हर वो काम करना है जो प्लेनेट कॉन्शियस हो, पीपल कॉन्शियस हो, ह्यूमन राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अच्छा सर, आप ऑडियंस को एक टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? अगर आप टेक होम मैसेज मेरी तरफ देखें तो मैं कहता हूँ कि एक बंदे की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंस की हामिल है ना, वो टाइम नहीं है, वो अटेंशन है। लोग कहते हैं कि वक्त आपका सबसे ज़्यादा कीमती है, अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर आपके पास वक्त है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके पास कोई वो क्या कहते हैं अटेंशन नहीं है, सिंगुलर फोकस नहीं है, कोई डेडलाइन ज़िंदगी में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई अहमियत नहीं। मैं बेइंतहा से लोगों को जानता हूँ जिनके पास वक्त था लेकिन उन्होंने उस वक्त को ज़ाया किया है। उन्होंने उसके अंदर कोई अटेंशन नहीं थी, कोई फोकस नहीं था उनका। असल में ना हम लोग ज़िंदगी में ये समझ लेते हैं कि यार अब मेरे रास्ते में रुकावट आ गई है। रास्ते में रुकावट नहीं आती, रुकावट ही तो आपका रास्ता है सर, रुकावट ही आपका रास्ता है, पगडंडियाँ ही आपका रास्ता है, भूल भुलैया ही आपका रास्ता है। आप ये ना कहें कि आप रुकावट आ गई अब मैं रुक जाऊँ। आपने उसी आपका जर्नी की ब्यूटी ये है कि आप उस रुकावट को अबूर कैसे करते हैं। आप हर चीज़ को अपनी अपॉर्चुनिटी लें। आपके साथ कोई मिसहैप हुआ है, आप उसको अपॉर्चुनिटी लें। अक्लमंद इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता चला जाता है, खुद गलती कमिट नहीं करता।